प्राइवेट स्कूलों ने अगर अभिभावकों को परेशान किया तो स्कूलों की खैर नहीं। जी हाँ, सभी स्कूल जो है एनसीईआरटी बुक लागू करेंगे। अगर उन्होंने किसी भी तरह की कोई दिक्कतें पैदा करी, कोई भी अभिभावक को परेशान किया, तो स्कूल का लाइसेंस रद्द हो सकता है और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी हाँ, ऐसा किसने बोला? उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, उन्होंने हल्द्वानी में आके ये साफ बयान दे रखे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सारा कुछ बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपको क्या करना है, आपको कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं ज्यादा बुक तो नहीं के लिए बोल दिया जा रहा है आपको, कहीं आपको फीस ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं आपको, कोई बंडल ऐसा कोई बुक सेलर आपको परेशान तो नहीं कर रहा है, सारा कुछ बताते हैं। आपको शिकायत कहाँ करनी है वो भी बताते हैं, डायरेक्ट निदान हो जाएगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं आपका बच्चे का भविष्य खराब होगा, नहीं आपके बच्चे को स्कूल से निकालेंगे, नहीं वो टॉर्चर करेंगे। सारा कुछ बताते हैं, बने रहना चैनल में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के मुखानी क्षेत्र में, मुखानी क्षेत्र के एक बिल्डिंग में हूं। इस बिल्डिंग के ऊपर से मैं वीडियो बना रहा हूं। अब वो कौन सी बिल्डिंग है उतना नहीं बताऊंगा, मगर वो बिल्डिंग के ऊपर से अभी ये पूरा हॉल जैसा दिख रहा है ना आपको, ये साइड का, तो यहाँ पर बना रहा हूँ। मैं किसी काम से आया था तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूँ। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ दिन पहले धन सिंह रावत जी हल्द्वानी में आए हैं और उन्होंने जो है ना यहाँ पर बहुत से करोड़ रुपए की सौगात भी दी है। परीक्षा भवन बनाएंगे और ये बनाएंगे वो बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाएंगे स्कूलों के लिए उन्होंने पैसा दिया, शिलान्यास भी यहाँ पर किया हुआ है। तो उसी दौरान धन सिंह रावत जी ने ये कहा हुआ है कि हल्द्वानी या उत्तराखंड के अंदर कहीं भी कोई भी जो स्कूल है वो अपने किसी भी तरह की बुक जारी नहीं करेगा। जैसे फालतू बुक होते हैं ना, उल्टा सुल्टा बुक स्कूल के दे देते हैं कि भाई इसमें ये करो उसमें ये करो, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, सारे स्कूलों को एनसीईआरटी बुक लागू करनी पड़ेगी, चाहे वो 3 हो 4 हो 5 हो। उस पर उन्होंने ये कहा कि एनसीईआरटी आप लागू करें, और उसके अलावा अगर कोई भी स्कूल आपको एक्स्ट्रा बुक लेने के लिए बोलता है तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए। शिक्षा मंत्री ने भी टोल फ्री नंबर पे कॉल करने के लिए बोला गया है। आप टोल फ्री नंबर डायरेक्ट गूगल से ले सकते हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग का सर्च करेंगे ना, टोल फ्री नंबर आ जाएगा। और दूसरी चीज उन्होंने बोला है, अगर शिक्षा विभाग का टोल फ्री नंबर अगर किसी कारणवश किसी की वजह से अगर नहीं लगता है, कोई दिक्कतें होती है, तो आप सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप शिकायत कर सकते हैं। अगर वहां भी आपका नहीं हो रहा है तो हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय, वहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। नगर निगम के बगल में ही ऑफिस है, एसडीएम है, डीएम साहब है, कहीं भी आप शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं आप। किस किस की शिकायत कर सकते हैं आप? जैसे आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उससे फीस ज्यादा ली जा रही है, ज्यादा लूटा जा रहा है। पिछले साल अगर 200 मान लिया जाए 5,000 रुपए फीस है या 200 रुपए फीस है, एक उदाहरण बता रहा हूँ, आपको डबल ले रहे हैं, तो सीधा आप बोल सकते हो, क्योंकि ये प्रावधान ना पूरे उत्तराखंड में लागू है। आप शिकायत कर सकते हैं। अगर जैसे स्कूल में कोई बुक अगर जैसे ज्यादा मंगा रहे हैं, ज्यादा नहीं कि इधर से लाओ उधर से लाओ, फिक्स है। जैसे आजकल स्कूल क्या करते हैं, एक ही वहां से, जैसे बहुत से यहाँ पर है, मैं अभी दुकान का नाम लूंगा नहीं, लगातार छापेमारी चल रही है। दुकान में जैसे क्या होता है, क्या करते हैं दुकानदार, पूरा बंडल बना देते हैं कि भाई ये 10 किताबों का 5 किताबों का पूरा बंडल है, पूरा बंडल लेना पड़ेगा। बहुत से अभिभावक ये कहते हैं कि हमें 2 किताब चाहिए, 1 किताब चाहिए, तो वो क्या कहते हैं, नहीं मिलेगा, पूरा लेना पड़ेगा आपको। 3,000 का पूरा पैक है, पूरी किताबें हैं इसमें, हमारी खराब हो जाती हैं, उसके बाद वो आधी किताबें कौन खरीदेगा, कौन क्या करेगा। ऐसी शिकायतें हमेशा आती होंगी। आप कमेंट करिए किस किस अभिभावक के साथ ऐसी शिकायतें आई हैं, जरूर बताइए आप। पूरा बंडल हो, 10 किताबों या 12 किताबों 5 सब्जेक्टों का, जो भी पूरा किताबों का बंडल हो, और वो पूरा ले जाना पड़े आपको। और ले गए भी होंगे आप, पिछले साल ले गए होंगे, आज तक ले गए होंगे, ये बिल्कुल हकीकत है। तो अब क्या है, अब ऐसा नहीं करना है। आपको जोन किताब चाहिए वही खरीदना है आपको, और उसके साथ आपको उसका बिल लेना है, जीएसटी बिल के साथ लेना है, क्योंकि जीएसटी नंबर है ना दुकानदार का, क्योंकि जब उसकी सेल ज्यादा हो जाती है तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। तो कॉपी तो आप कहीं से भी लेते हैं, कॉपी तो बहुत सस्ती है बाजार में, आप कहीं से भी कॉपी ले लो। मेन बाजार आप ले लो, जैसे कारखाना बाजार है, कारखाना बाजार में बिल्कुल सस्ती कॉपी है, आपको 50 रुपये की कॉपी 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये में मिल जाएगी। तो आपको 20 रुपये 50% ऑफ चल रहा है अभी कॉपियों पर। जो रेट है, जैसे 60 रुपये रेट है, 50% तो 30 रुपये में मिल जाए। तो कॉपी की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ किताबों की यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप किताब पूरा बंडल ले रहे हैं तो आप शिकायत करिए तुरंत। अगर कोई भी दुकानदार आपको बोलता है ना कि भाई नहीं पूरा लेना पड़ेगा, आप तुरंत शिकायत करो उसको, उसको छोड़ना नहीं है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे
उसको 3000 के जो किताबें लेनी थी वो पूरा नहीं लेगा, वो एक किताब लेगा तो उसे 203 से में काम बन जाएगा, तो उसके 2700 रुपए तो बच रहे हैं ना, अभिभावक के 2700 बच रहे हैं। तो यही तो चीज है। तो दुकानदार क्या करते हैं, सारा चीज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरा बंडल बना देते हैं। क्या जरूरी है कि भाई हमने नहीं लेनी है, हमने एक किताब वहां से ले ली, एक दूसरे से मांग ली, एक तीसरे से मांग ली, हमने नहीं लेनी है आपसे, पूरा बंडल नहीं लेना है, तो कोई जरूरी है? तो जबरदस्ती होती थी पहले। अब इस जबरदस्ती को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने बहुत कड़े कदम यहाँ पर अपनाए हैं। ऊपर से हल्द्वानी में लगातार यहाँ पर बुक सेलर की दुकान में यहाँ पर छापेमारी भी हो रही है। तो प्लीज ना, अगर कोई दुकानदार बुक सेलर इस वीडियो को देख रहा है तो आप ना, कोई भी ग्राहक जो जितना मांग रहा है, जैसे एक बंडल मांग रहा है, 2 बंडल मांग रहा है, तो उतना ही दीजिए। अभी बहुत सारे जिल्दा क्या होता है, पूरा पैक रहता है, भाई ये पूरा लेना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा बोलते थे बुक सेलर। तो ग्राहकों को यार लेना पड़ता था, भाई नहीं मिलेगा तो कल। ऊपर से स्कूल का दबाव रहता था कि भाई हमारा स्कूल की जो किताबें हैं ना उसी स्कूल में मिलेंगी, वहीं से आपको लेनी पड़ेगी। क्या जरूरी है ऐसा? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं, इसलिए एनसीईआरटी कर दी, आप कहीं से भी लो किताब। भाई पैसा दे रहे हो, आप किसी शहर में जो दुकान आपको अच्छी लगी वहां से लो, जरूरी थोड़ी कि बहुत से स्कूलों ने दुकानें बांट दी हैं। भाई मुखानी में एक दुकान है, उसी दुकान से मिलेगी आपको टोटल। वो वाला क्या करता है, पूरा बंडल बना देता है, कलर से लेके और पेंसिल से लेके रबड़ से लेके, जो चाहिए भी नहीं, पूरा बंडल बना के 5000 का पैक है भाई पूरा। जिल्दा फिल्दा अलग से, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह वो अलग से लेके कम से कम 8-10 हजार का बिल बना के थोप दिया। अब अभिभावक कहे कि भाई इतने किताब नहीं चाहिए हमको, नहीं भाई लेना पड़ेगा, स्कूल में जाओगे भाई लेना पड़ेगा, क्यों नहीं लाए तुम, स्कूल से अलग टोचर। तो इसके लिए तो बहुत बढ़िया हो रहा है, समझ रहे हो आप? तो इसलिए मैं जागरूक भरी वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको जागरूक हो, आपको कम पैसे खर्चे हो, 3000 की जगह आपके 1500 खर्चे हो, 1000 खर्चे हो, 1200 खर्चे हो और पैसा बचे। ये जो मनमाही लूट जो हो रही है स्कूलों, पढ़ाई के नाम पर स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में जो मनमाही लूट कर रहे हैं, हद से ज्यादा फीस ले रहे हैं कि हमारे वहाँ ये सुविधा है, हमारे वहाँ वो सुविधा है, हम ये करते हैं, हम वही करते हैं। एनुअल फीस इतनी हो जाती है कि हमारे वहाँ ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, हजारों रुपये साल भर के ऐंठे जाते हैं अभिभावकों से कि भाई आज ये प्रोग्राम है, आज वहाँ पिकनिक पे जा रहे हैं, आज यहाँ हम जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। वैसे भी अभिभावक 8-10 हजार रुपये, 5 हजार रुपये ऐसे फीस देते हैं बच्चों के, ऊपर से बस का किराया अलग है, ऊपर से कॉपी किताब, एनुअल फीस, 3-3, 4 साल तो ड्रेस ही है हर साल, कुछ भी नहीं तो साल भर, 1.5 साल, 2 साल में ड्रेसें बदलती हैं। जब स्कूल ड्रेस बदलता है तो सीधा प्रभाव किसको पड़ता है? जो दुकानदार को पड़ता है, जिसने इतने सालों से वो ड्रेस रखे हैं। वो क्या करेगा? वो तो सैनी बाजार बेचेगा ना। बहुत से मैंने गया था, मैंने खुद एक दुकान में मैंने पूछा था जहां यूनिफॉर्म मिलते हैं। उन्होंने क्या कहा कि एक स्कूल है, उस स्कूल में, हल्द्वानी में एक स्कूल है, उस स्कूल ने ड्रेस चेंज कर दी। ड्रेस चेंज कर दी तो मेरे कम से कम 200-300 जो ड्रेसें पड़ी हुई थी ना, वो बेकार हो गई। खुद उसने कहा मेरा कम से कम लाखों का नुकसान हो गया। मैंने उसको लाखों की चीज 20-30 हजार रुपए में नीलामी करी, सनी बाजार में जो बिकते हैं वो लेके गया। अब वो 20-20, 30 रुपए में, 50-50 रुपए में बेचेगा ना वो चीज को, 200 की 50 में, 100 में बेचेगा। अब नुकसान किसका हुआ इसमें? ऐसा है, स्कूल की तरफ से ही सारा कुछ नुकसान होता है। बुक सेलर को वो बोल देते हैं, वो भी नुकसान होता है। उसके बाद ड्रेस चेंज करेंगे, जो ड्रेस वाले होते हैं उनको भी नुकसान होता है। इसमें ना मार सबको पड़ती है। अब वो ड्रेस वाले के जो नुकसान है उसको कौन भरेगा? गलती स्कूल वाले की। क्यों हर साल ड्रेस बदलनी है, ये बताइए आप, क्यों हर साल ड्रेस बदलनी है? हफ्ते में 3 ड्रेस हो जाती है किसी स्कूल में, तो ऐसा ना हफ्ते में 3 ड्रेस है। उसके अलावा स्काउट हो गया, ये हो गया, उसका अलग ही है। एनुअल फंक्शन का अलग ही लेके आओ, टोपी लेके आओ, साड़ी लेके आओ, अलग ड्रेस लेके आओ। भाई क्या मतलब होता है? वैसे भी इस महंगाई के दौर में स्कूल पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है हल्द्वानी में नॉर्मल अभिभावकों के लिए। तो क्यों इस तरीके से लूट मचा रखी है? सरकार लगातार काम कर रही है। अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो आप जरूर कॉल करिए। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बोलिए, हम आपकी मदद कर देंगे। अगर आपको कोई भी, अगर आप ये मत सोचना कि यार हमारे स्कूल में हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, हम उस स्कूल के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। अरे एक नहीं तो दूसरा स्कूल, सरकारी स्कूल है, दूसरा नहीं तो तीसरा स्कूल है। उत्तराखंड में 5000 प्राइवेट स्कूल है, 5000 प्राइवेट स्कूल है, उससे ज्यादा सरकारी स्कूल है। तो क्या जरूरी है कंप्लेन करो? बहुत से लोग ये सोचते हैं यार, अरे यार मेरे बच्चे का क्या हो जाए, खाली यार आंखों में रह जाता है बच्चा, उसके बाद टीचर उसको गलत व्यवहार करता है, ये करता है। अरे भाई टीचर के खिलाफ भी तो कंप्लेन हो सकती है, शिकायत हो सकती है। अगर बहुत से लोगों का ये भी मन है कि यार वो नंबर कम देगा, वो टीचर अगर हम स्कूल में करेंगे तो हमारे बच्चे को फेल कर देगा, हमारे बच्चों को ये कर देगा। तो आप रिचेक करिए कॉपी, उसने जो लिखा है अगर उसमें नंबर नहीं दे रहा तो उसको सीधा नौकरी साहब। आप बोल सकते हैं ना, वीडियो बनाते दोबारा भी तो कॉपी चेक होती है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में, हिंदी में, मैथ में या साइंस में बढ़िया है, उसके उसने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, उसको कॉन्फिडेंट है और उसको जानबूझ के नंबर कम दिए,
तो ऐसा कैसे होगा? दोबारा चेक भी तो होता है ना, कार्रवाई होती है। अब बहुत से, मैंने एक डिग्री कॉलेज में एक स्टूडेंट से भी ये भी पूछा कि उसने ये बोला कि मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए थे, मेरे को कम नंबर दिया। मैम ने देखा देखी करी कि जो सुंदर सुंदर से बच्चे हैं उनको अच्छे नंबर दे दिए, चाहे उन्होंने कम भी करा हो। वो पढ़ने में अब पता तो चल ही जाता है भी कौन बच्चा पढ़ने में होशियार है, कौन क्या है। तो ऐसे भी शिकायत है। अब इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता, ऐसा स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि भाई टीचर जो है ना वो भी मनमानी करते हैं, देखा देखी करते हैं, देख के नंबर देते हैं ऐसा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि मेरे नंबर कम आए हैं, मेरा भविष्य खराब होगा, मेरे को नजरों में रखेंगे, तो ये ना बिल्कुल दिमाग से निकाले। कोई किसी को नजरों में नहीं रखेगा। अगर आप पढ़ने में अव्वल हैं, पूरे सारे क्वेश्चन करे हैं आपने, और आपको पता है कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए और मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो आप बिल्कुल दोबारा चेक कराइए और उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करिए। कुछ भविष्य खराब नहीं होता है बिना पूछे वो किसी पर साइन। आप अगर स्कूल में जा रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, पीरियड में टाइम से पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो भाई क्या मतलब बनता है करियर खराब होने का? तो ऐसा गलतफहमी बिल्कुल मत पालिए। अगर देखा देखी हो रही है, तो मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, स्कूल में अगर कोई टीचर आपको देखा देखी करता है, देख के, शक्ल देख के, उसका व्यवहार देख के नंबर देता है, और जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसको नीचा करने की कोशिश ऐसा करता है, तो सख्त सख्त कार्रवाई करिए और दोबारा कॉपी चेक कराइए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। डरिए ना, आपका करियर जैसा है वैसा रहे, और जो अच्छा होगा और आने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, जो पढ़े लिखे होनहार छात्र हैं, उनको जो क्वेश्चन किया है उनके मार्क्स तो मिले। एक नंबर का क्वेश्चन किया, 10 का किया, तो उसको तो मिले पूरा नंबर। ये नहीं कि उसको आधा काट पीट के मिल जाए, कहीं भी नंबर काट दे, तो ये सरासर गलत है। लगातार हल्द्वानी के बुक सेलरों की दुकानों में यहाँ पर छापा मर रहा है, सावधान हो जाइए। अगर आपकी कोई शिकायत है तो सेम हेल्पलाइन और शिक्षा विभाग अधिकारी ने नंबर जारी करा है, आप उस पर कॉल करिए। नहीं हो सके तो आप सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम साहब, एसडीएम साहब, हल्द्वानी में कमिश्नर साहब, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं, सीधा जाके कंप्लेंट करिए, तुरंत कार्रवाई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को जरा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल में अगर आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।